कपड़ा को गूदड़ी बना देते, इतने भयंकर। पर उसके प्रति भी मैं भाव व्यक्त करता हूँ। जिन जिन हमारे वैष्णव बालकों ने परोसाई करी, मैं उनके प्रति भी अपना भाव व्यक्त करता हूँ। गौशाला में भी जिन जिन्होंने आपका सहयोग सेवा की, उनके प्रति भी अपना भाव व्यक्त करता हूँ महाराज। और मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव महाराज जी, अपने बड़े महाराज श्री, अपने परदादा गुरु जी और षड़दादा गुरु जी ने ये स्थान किया। परदादा गुरु जी ने इस मंच पर ठाकुर जी की सेवा करी। दादा गुरु जी ने यहाँ कथा का विस्तार किया। पिताश्री महाराज ने इसको सुविधाजनक बनाया। उन सब की कृपा से हमें ये ऐसी अक्षुण्ण स्थान, इतने सिद्ध जगह प्राप्त हुआ, नहीं तो यहाँ कथा कैसे हो पाती। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणिपात प्रस्तुत करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी रोज आरती बना रही थी, सब कर रही थी, उसको भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी छोटी बिटिया ने भी आपको कीर्तन कराया, उसके प्रति भी बड़ी बिटिया, छोटी बिटिया ने भी हमें सहयोग दिया, हमें डिस्टर्ब न करते हुए, वो उसके प्रति भी धन्यवाद। बड़ी ने भी कीर्तन कराया, उसके प्रति भी धन्यवाद। और सबसे अंतिम माता के चरणों में प्रणाम। इस पूरे आयोजन की प्रबंध उन्होंने अपने हाथ में रखकर, मैं तो अपनी कथा में और बाहर की चीज़ों में व्यस्त था, पर उन्होंने एक एक संदर्भ, चाहे रोज परिवार के साथ बैठकर क्या भोजन बनना है, कैसे किसी को रहने की असुविधा है कि नहीं, पूरा एक बिल्कुल बिना निस्वार्थ भाव से सबकी माँ ही बन करके यहाँ आए प्रत्येक अतिथि की ही को ही पुत्रवत अतिथिवत स्वीकार करके, उनकी कृपा से ये आयोजन व्यवस्थित हो पाया। अन्यथा आप सबको ये भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती। उनको भी प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। कोई रह भी गया हो तो भूल चूक के लिए माफ़ी। और अंत में इस आश्रम के मुखिया श्री राधा दईत जी महाराज, उन्हीं की कृपा से यहाँ सब होता है। प्रबंधक तो राधा दईत जी महाराज जी हैं, षडभुज महाप्रभु जी ही हैं, आचार्य प्रवर ही हैं, श्री गोपेश्वर महादेव ही हैं, श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी हैं। उन सबों को प्रणाम करता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री राधा रमण सरकार को प्रणाम नहीं, थोड़ा दिल से लगाता हूँ प्रणाम। बहुत वो बोर हो जाते होंगे रोज प्रणाम देखते देखते, उनको हृदय से लगाते हुए कुछ रह गया हो तो उसके प्रति माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, ये टेंट वाले भैया रह गए थे, उनके प्रति भी, उन्होंने भी ये यहाँ सुविधा बनाई, प्रचार भी सब जगह जो हुआ उसके प्रति भी धन्यवाद। आपके हर एक छोटे छोटे संदर्भ को प्रणाम करते हुए आज के सत्र का यहाँ विसर्जन करता हूँ। बोलिए राधा रमण लाल की। दो बातें, कोई भूल हो गई हो तो श्री नाम संकीर्तन से दूर हो जाती है। तो एक तो सब अपने आसन पर उठने से पहले जमीन पर माथा रखकर भागवत जी को प्रणाम करें उठने से पहले। उसके बाद कीर्तन, उठने से पहले प्रणाम करें, उसके बाद में फिर कीर्तन करके यहाँ पर बढ़ें। 2 मिनट में जब कीर्तन करूँगा तो मेरा ऐसा निवेदन है कि सब लोग जिनके शरीर में सुविधा है, शरीर अस्वस्थ है तो कोई बात नहीं, सभी लोग कुर्सी और सोफों से भूमि पर अगर शरीर मानता हो तो केवल 2 मिनट के लिए बैठें, क्योंकि अंतिम कीर्तन है। तो मेरा ऐसा, पहले तो कथाओं में ये सब कहाँ होता था, तो कम से कम उस मर्यादा को याद रखते हुए जहाँ सुविधा होती है मैं कोशिश करता हूँ एक अंतिम कीर्तन तो जो नहीं बैठ सकता उसके लिए कोई समस्या नहीं है, पर जिसका शारीरिक सुविधा हो वो भूमि पर 2 मिनट बैठे। कुछ और भी विशेष सूचना है। इसी रास पंचाध्यायी जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, इसी का विस्तृत भाव और विशेषता से मंगलमय भाव से 16 नवंबर से 23 नवंबर तक श्री गोपी गीत की शुद्ध चर्चा गोवर्धन में जतिपुरा में बिनानी भवन में सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक होने जा रही है। हमारी मित्तल जी पधारी हैं, इन्होंने उसमें सब व्यवस्था बनाई है। इस बार महेश जी भी जुड़े हैं और कई ऐसे नाम वैष्णव हैं जिनके कुछ कुछ सहयोग से वो आयोजन हो पाता है। ऐसे सब उसमें मैं सबका स्वागत करता हूँ। कथा सुनने कोई भी आ सकता है, पर हाँ अगर किसी को रहना हो तो वो पहले ही द्वार पर किरण पाल को बताए तो उसकी व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। उसमें बड़े सुंदर सुंदर आयोजन होंगे। पहले दिन की कथा शाम को ही है और दूसरे दिन से कथा सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक है। शाम के समय
एक दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होगा, क्योंकि देवोत्थान एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। उसके बाद हम एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा देंगे, एक दिन हम राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा देंगे, एक दिन हम श्री राधा कुंड पे कीर्तन करेंगे, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की भजन स्थली, जो ठाकुर जी ने प्रेरणा दे करके हमारे बड़े सुंदर वैष्णव परिवार के द्वारा उसका पुनर्जीर्णोद्धार संपादित हुआ है नरुला परिवार के द्वारा, तो वहाँ पर भी बैठकर कुछ देर सारी नाम संकीर्तन और श्री गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम प्रस्तुत करेंगे। और एक दिन संकीर्तन, एक दिन कोई हमारे जो अमृतसर और सब जगह के बालक वैष्णव हैं उनके द्वारा नाट्य प्रस्तुतियाँ और सब ये सब सुंदर भव्य आयोजन और सुमधुर कथा का यहाँ क्रम रहेगा। मैं उसके लिए भी आप सबको हृदय से निमंत्रित करता हूँ। 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हम प्रयत्न करेंगे कि इस बार का प्रसारण आस्था जैसे बड़े चैनल पे हो, पर अगर उस पर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसका प्रबंध किया जा रहा है, कहीं आए। और इंटरनेट के ऊपर तो होता ही है सारा आयोजन का प्रसारण, यहाँ पर भी हो रहा है, इसका भी हो रहा था, फेसबुक के ऊपर भी होता था, यूट्यूब के ऊपर भी होता था। हमारे यहाँ से मुझे पिताजी ने इसलिए बाहर भेजा था कि मैं ये सब प्रबंधकों को सीख सकूं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल पूर्ण हम साइंस का और सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग करते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम में मिल सकते हैं, ट्विटर पर मिल सकते हैं, यूट्यूब पर मिल सकते हैं, फिर कहीं भी हम आपको सब जगह हमारे राधा रमन सरकार छाए हुए हैं और सब जगह प्राप्ति हो सकती है। तो उसका प्रसारण उन सब स्थानों पर तो होगा ही। हमारे वैष्णव एक शिवेंदु और श्री संजय ढींगरा जी बड़ी व्यवस्था करके व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 50-55 हज़ार आदमी को नित्य प्रति महाराज जी, बड़े महाराज जी और कुछ इस हमारी कथा को प्रसारित करते हैं। नित्य रोज कम से कम 55-60 हज़ार आदमी को रोज वो जाती हैं। उससे जुड़ना हो तो सब हेमंत जी रोज अनाउंसमेंट कर ही रहे थे। ये सब व्यवस्थाएं यहाँ हैं। ये इस सब में मैं आपको बड़े भाव से निमंत्रित करता हूँ। एक सूचना जिसकी अनाउंसमेंट मैंने अमृतसर से शुरू किया था, एक विशेष उसका भाव मैं अपने स्थान पर भी इसी कथा से शुरू करना चाहता हूँ। 2020 की जो यही वाली नवरात्रि हैं जो अभी गई हैं, शारदीय नवरात्र, उसमें पूज्य पिताश्री के गोलोक गमन को 10 वर्ष पूरे होंगे। और जो 2021 की फाल्गुन है, होली है, उसमें हमारे दादा गुरु जी पूज्यपाद बड़े महाराज श्री अनंत श्री विभूषण स्वामी श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, श्री मनमाद्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के जन्म को शताब्दी 100 साल और तिरुभाव को 10 वर्ष पूरे होंगे। तो एक बड़े सुंदर आयोजन की शरदीय नवरात्र जो कि लगभग 17 अक्टूबर 2020 को शुरू होगा और लगभग 27 मार्च 2021 तक ये सुंदर भव्य आयोजन की एक श्रृंखला तैयार करने की योजना है। कल ही मैं गया था, तो नवरात्रि का जो आयोजन है वो हमारे द्वाराचार्य जगत गुरु अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा इसी ज्ञान गुदड़ी में प्रयत्न करके प्रबंध करके, अगर आज तो हमारे महंत जी भी सामने उधर बैठे हुए पीछे ज्ञान गुदड़ी वाले बगीचा में इन्हीं को व्यवस्था करनी है, और सामने उस आयोजन के द्वारा कल मुझे उनकी स्वीकृति मिल गई है, उस आयोजन को वहाँ पे प्रारंभ करेंगे। बीच बीच में अलग अलग जगह वो सब आयोजन 1-2 दिन का हम कलकत्ते में भी भूमिका बनाएंगे, बम्बई में भी बनाएंगे, दिल्ली में भी बनाएंगे, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, जयपुर, जहाँ जहाँ वो सब जाते रहे। हमारे बड़े महाराज जी का संन्यास उडुपी से हुआ, तो हम 2-3 दिन उडुपी में भी किसी संत को ले जाकर कथा का समायोजन, भावे साहब भाई श्री अगर वहाँ चलें तो वहाँ का कुछ 3-4 दिन का आयोजन रखा जाएगा। एक दिन की यात्रा, क्योंकि हमारे बड़े महाराज जी का अध्ययन लाहौर में हुआ है, तो मन में ऐसा भाव है कि एक दिन वहाँ लाहौर की भी दर्शन कर, उधर कहीं भूमिका बन गई ऐसी तो अद्वैत से कहेंगे व्यवस्था करे और वहाँ पर भूमिका बनाकर हम वहाँ से लौट करके आवेंगे। ऐसा सब मन में भाव है। और उस आयोजन की जो पूर्ण समाप्ति का स्वरूप है, लगभग हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अभी मथुरा में जब पधारेंगे तो पूर्ण स्वीकृति अंग्रेजी तिथि से हो जाएगी। हमारे भारतवर्ष के एक बड़े सिद्ध प्रवक्ता
राम कथा जिनसे सुशोभनीय होती है, पूज्यपाद श्री मुरारी बापू जी, उनके द्वारा सुंदर 21 वाले जो होलाष्टक का आयोजन होगा श्री वृंदावन धाम में बड़ी भव्यता से। हमारे परमाराध्य गुरुदेव की, उनकी दोनों की प्रीति भी बड़ी खास थी, दोनों का प्रेम बड़ा अलग सा था। बापू जो कथा के बाद हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र करते, उन्होंने स्वयं मुझे बात बताई कि ये हमने उन्हीं से लिया। इस मंच पर बापू कितनी बार रुके हैं, बैठे, ऊपर एक लाइब्रेरी में भी रुके, उनसे बड़ा स्नेह रहा है। तो वो भी एक क्रम रहेगा। देश विदेशों में हमारे पूज्य पिताश्री पहली बार विदेश यात्रा इस परंपरा की पहली बार कीनिया में हुई थी, अफ्रीका। वहाँ भी मेरा भाव है कुछ मैं ले जाऊँगा। टाइम कम है और ख्याल बहुत सारे हैं, तो मैं फिर भी अच्छा एक चीज़ है, योजना बनाने में तो पैसा नहीं लगता है ना, करेंगे क्या वो तो आगे देखेंगे, योजना तो ऐसी बनाएंगे मजा आ जाएगा। ऐसा सुंदर समायोजन श्री गुरु युगल महामहोत्सव। गुरु युगल शब्द से, युगल क्योंकि दोनों गुरुओं का है और युगल क्योंकि राधा कृष्ण राधा रमण, तो गुरु युगल महामहोत्सव के भाव से उस आयोजन को अलंकृत किया जाएगा। आप सभी लोगों को मैं आवाहन करता हूँ उस आयोजन में आप पधारें। जो व्यक्ति, क्योंकि मुझे सहयोगी भी चाहिए, जो व्यक्ति बिल्कुल घर से और बड़ा समय निकाल कर 7-8 महीने के लिए मेरे साथ रह सकते हो, ऐसे 100-150 व्यवस्थापक जो आयु वाले भी हों और युवान भी हों, सबसे पहले तो मैं आपसे समय मांगता हूँ, सब यहाँ हों तो हम अलग अलग जगह उसका समायोजन करेंगे। इंग्लैंड से हमारे डॉक्टर साहब इस पूरी कथा में रहे, मैंने उनको ऑलरेडी दायित्व दिया है, क्योंकि बड़े महाराज जी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम 100 मेडिकल कैंप का आयोजन करेंगे ब्रजमंडल में, जो जिसकी व्यवस्था मैंने उनको सौंपी है, और अलग अलग जगह 100 मेडिकल कैंप होंगे। इसी प्रकार विविध विविध समायोजन हमारे पूज्य पिताश्री महाराज, पूज्य दादा गुरु जी महाराज नवद्वीप में, मायापुर में, जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने हम पर, हमारे पूज्य पिताश्री महाराज की सबसे पहली कथा सिलीगुड़ी में हुई थी। सिलीगुड़ी में हमारे जाने का मन है, वहाँ जो वैष्णव जाएंगे वहाँ जाके क्या करेंगे ये अभी विचार का पक्ष है, पर सिलीगुड़ी जाने का मन है। और पूज्य पिताश्री की अंतिम कथा, प्रवचन नहीं, अंतिम भागवत कथा का आयोजन अबू धाबी में हुआ था, यूएई। तो वहाँ तो आनंद बाबा को ही कहेंगे भाई यही मस्कट वारो बाबा है, वहाँ पर कुछ ऐसा भाव वहाँ भी रखेंगे। इस प्रकार उनकी यादों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बस उन्हें एज अ रिकॉल, एज अ प्रणाम करते हुए ये आयोजन अलग अलग जगह रखने का मन में ख्याल है। आप सब मेरे, अगर आप सबकी स्वीकृति होगी, कुछ उनसे जुड़े हुए ग्रंथों का भी अनावरण करेंगे, कुछ राधा रमण जी की भी विशेष सेवा करेंगे। वृंदावन के सारे अष्ट देवालयों में बंगले बनाए जाएंगे, भजन कीर्तन होंगे। एक 7 दिन का क्रम ऐसा होगा जिसमें ब्रज दर्शन, वृंदावन के सारे देवालयों में अलग अलग बंगला बन के उत्सव किए जाएंगे। अब देखो योजना तो मैं अभी बैठे बैठे भी नई नई बना रहा हूँ, बड़े दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, सब करेंगे। तो मैं उसकी एक ऑफिशियल घोषणा वृंदावन में इसी मंच से कर रहा हूँ। आप सब मेरे साथ होंगे, और सबसे बड़ी बात है राधा रमण साथ होंगे। तो ये उत्सव केवल इस धरती में नहीं, ब्रह्मलोक में भी होगा, शिवलोक में भी होगा, रुद्रलोक में भी होगा, वैकुंठ में भी होगा, और बड़ी बात नहीं है गोलोक में भी होगा। हमारे राधा रमण कृपा करेंगे। तो ऐसा मन में ख्यालात हैं, आप सबको सूचना दी। आज के दिन का अभी आयोजन पूरा हुआ, यजमान परिवार जाके पूर्णाहुति करेगा, सबकी प्रसादी की दिव्य व्यवस्था यहाँ रखी गई है, प्रसाद पाएं। जैसा मैंने पूर्व सूचना की थी, आज 4:30 बजे से ठीक 6 बजे बिल्कुल पक्का समय है डॉट में, तो अभी जा रहा हूँ गोकुल में जो ब्रह्मांड घाट है, वहाँ पर श्री जमुना जी की भव्य आरती शुभारंभ हो रही है। हमारे श्री कार्ष्णी जगत गुरु श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के तत्वावधान में आयोजन है, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसके साथ साथ पूज्यपाद भाई श्री रमेश भाई ओझा वहाँ पहुँच रहे हैं, योग ऋषि श्री रामदेव जी वहाँ पहुँच रहे हैं। कल यजमान परिवार कह रहा है ये रामदेव जी कौन से वाले रामदेव जी, अब मैंने एक ही तो है भाई, वो योग ऋषि रामदेव जी भी पहुँच रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी पहुँच रहे हैं, श्री गोविंदेव गिरी जी महाराज भी पहुँच रहे हैं, कोटा वाले वल्लभाचार्य जी महाराज भी पहुँच रहे हैं।
इस प्रकार और सब भारतवर्ष के दिग्दिगम तक श्री गीता मणि श्री ज्ञानानंद जी महाराज भी पहुँच रहे हैं, श्री मलुपीठाधीश्वर महाराज श्री भी पहुँच रहे हैं। इस प्रकार सब श्रेष्ठ महानुभाव उपस्थित होकर आज यमुना आरती का शुभारंभ करेंगे। जिस जिसकी इच्छा हो वो सबका वहाँ स्वागत है। मैं तो अभी जाऊँगा व्यवस्था के लिए, आप सब अपनी अपने वाहनों से वहाँ पहुँच सकते हैं और उस एक दिव्य आयोजन का शरद पूर्णिमा पर इससे बड़ी क्या बात होगी। सब संतों के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। उसके पश्चात ठीक रात्रि 10 बजे यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर एक बड़ा खास कवि सम्मेलन हो रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जिसमें जिसकी इच्छा होगी। आज ठाकुर जी के काव्यात्मक पक्ष का आयोजन, बड़े बड़े खास लोग आ रहे हैं, आप सब आएँ और उस कवि सम्मेलन का आनंद लें। बड़े मुझे ऐसी मेरा एक प्रयोग है, मैंने कभी किया नहीं और मुझे मिले थे तो मैंने बात रखी, एक प्रयोग है तो मैं भी देखना चाहता हूँ उसमें क्या आनंद आता है। आप सब रात्रि पधारें, पहले प्रसादी होगी, उसके बाद 10 बजे से जब तक वो चाहेंगे, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे या 10:30 बजे जो उनकी इच्छा हो उतनी देर वो कवि सम्मेलन के साथ इस आयोजन की पूर्णता होगी। ये सब सूचनाएं याद रखें और अगर आप आश्रम के सोशल मीडिया या प्रकल्पों से जुड़ेंगे तो अपने आप आपको खबरें आती रहेंगी। आइए 2 मिनट महामंत्र करके सत्र का विसर्जन करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरि बोल। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
लाल की जय। राधा दैत्री महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की सत सनातन धर्म की श्रीमन महाप्रभु की श्री वृंदावन धाम की 84 कोश मंडल की श्री नवद्वीप धाम की श्री सत सनातन धर्म की गौ माता की गंगा माता की यमुना महारानी की तुलसी महारानी की अपने माता पिता की भारत माता की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी लोगों से निवेदन है, आरती होगी। आरती के बाद आज प्रसाद व्यास गादी ही देगी। आप सभी को आज मैं मंच पर स्वागत करूंगा। इधर से आए, प्रसाद लें, उधर जगह बना दी जाए और उधर से सब लोग उतर के निकल जाए। हरि ओम। सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो गए। स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु असमां सुदत्त। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पर परमानंद सुधारस में पल लीला रति रस रस निधान आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुम औषधि हरि चरित्र गाने आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुखासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण
पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थात्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्त दैवात्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तैहनाकं महिमानस्य चिन्ते तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति दैवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ तुलसी प्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् चरणकमलयो वैदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 मधुर सुमंगल नाम हरि हरि मधुर सुमंगल नाम मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि मधुर सुमंगल हरि 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 हरि
सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि भजो रे सुमंगल नाम